और अब आप प्रदेश में मौसम का हाल जान लीजिए। प्रदेश में 2 से 3 दिन और आंधी बारिश का दौर रहेगा जारी। कई जिलों में मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा जारी। आंधी बारिश से तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर, दौसा, करौली, डूंगरपुर, नागौर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ कई शहरों का तापमान 35 डिग्री से नीचे है। मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। 8 जून से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी के संकेत हैं। पश्चिमी राजस्थान में फिर बढ़ेगी गर्मी की मार और 8 से 11 जून के बीच सीमावर्ती जिलों में 44 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की भी चेतावनी है। फिलहाल प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत है, लेकिन राहत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी जारी, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि प्रदेश में 2 से 3 दिन और बारिश का दौर जारी रहेगा। उसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा और फिर गर्मी आपको एक बार फिर से महसूस होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश भारद्वाज जोधपुर से, संदीप केडिया झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, जोधपुर का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर में कैसा मौसम है? क्या अभी भी ठंडक बरकरार है या फिर उमस अभी भी परेशान कर रही है? का बात करें जोधपुर की तो निश्चित रूप से अभी भी जो है गर्मी लगातार परेशान कर रही है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग का जो अलर्ट है कि छुटपुट जो है बारिश होगी और हवाएं चलेगी तेज़, तो तेज़ हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन तापमान में जो है अब वापस बढ़ोतरी होने लगी है। कल का भी टेम्परेचर जो है 41 डिग्री तक पहुंच गया तो लगातार निश्चित रूप से पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर लगातार गर्मी का जो है सितम एक बार फिर से देखने को मिला। और मौसम विभाग जिस तरीके से कह रहा है कि अगले 2 दिन यानी कि कल और परसों तक जो है तेज़ हवाएं चलेगी और उसके बाद फिर से शुष्क मौसम होगा। जो तापमान है वो वापस एक बार बढ़ने लगेगा। तो जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान के लगातार जो है गर्मी का सितम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कल जब बारिश हुई हल्की सी रात को तो उसके बाद थोड़ी सी ठंडक हुई हवाओं में, लेकिन दिन का जैसे ही सूरज निकला उसके बाद तापमान वापस बढ़ने लगा और लगातार दिन भर जो है उमस की वजह से लोग बेहाल हो रहे थे। लगातार वो लोग परेशान होते नज़र आए निश्चित रूप से। लेकिन फ़िलहाल जो अगर बात करें तो सुबह का वक्त है, थोड़ा सा मौसम ज़रूर ठंडा है हवाओं की वजह से। लेकिन अभी मैं कुछ लोगों से भी बात करूँ, भैया किस तरीके से गर्मी बढ़ रही है आप लोगों की? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कहाँ से वैसे आप? मैं अजमेर ज़िला से हूँ, लेकिन यहाँ जोधपुर ही यहाँ पे काम। जोधपुर में ज़्यादा गर्मी है, अजमेर में भी ज़्यादा है, लेकिन जोधपुर में ज़्यादा है। अभी जोधपुर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। पश्चिमी राजस्थान में जो गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है लगातार, दीपिका, जिस तरीके से गर्मी का जो आलम है वो जो अपना सितम ढा रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जो डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाले दिनों में जो है गर्मी का सितम कंटिन्यू रहेगा, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो देखने वाली बात है कि अभी तक राहत मिलने की उम्मीदें नहीं है जब तक मानसून प्रॉपर तरीके से राजस्थान में प्रवेश नहीं करेगा। निश्चित रूप से गर्मी का यही आलम, चाहे वो जोधपुर हो, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी सहित जो भी पश्चिमी सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर लगातार जो है गर्मी का जो है सितम आपको देखने को मिलेगा। जी राकेश, यानी कि है कि मौसम बदलने से ज़्यादा गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि सुबह के समय ही उमस भरी गर्मी परेशान ज़रूर कर रही है लोगों को। झुंझुनू का हाल जान लेते हैं। संदीप हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़े हुए हैं। संदीप, झुंझुनू में भी क्या ऐसा ही मौसम है या फिर वहाँ पर जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि 2 से 3 दिन और बारिश होगी, कई जगह पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, तो उसका कुछ असर नजर आ रहा है या फिर जोधपुर की तरह वहाँ पर भी गर्मी सता रही है? संदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही संदीप के पास। राकेश, एक बार फिर से आप ही का रुख कर लेंगे, लेकिन संदीप आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल। संदीप जरा बताइए, अब राकेश ये बता रहे हैं कि हवाएं जरूर चल रही हैं जोधपुर में, लेकिन मौसम में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। वहां पर गर्मी से लोगों को परेशानी अब भी हो रही है। आप जरा झुंझुनू का हाल बताइएगा, झुंझुनू में भी क्या ऐसी स्थिति है या फिर मौसम वहां पर ठंडा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम को भी बारिश हुई थी। कल शाम को बारिश होने के बाद ये जो स्थिति है वो परिवर्तन हुई और करीब 5 डिग्री तापमान भी गिरा है। इस हफ्ते का सबसे कम तापमान कल दर्ज किया गया था, दिन का 36 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके अलावा जो चेतावनी की बात करें तो झुंझुनू में तो कल शाम तक की चेतावनी थी कि आंधी भी आएगी, बारिश भी आएगी, लेकिन आज सुबह से जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है झुंझुनू की बजाय चूरू जो पड़ोसी जिला है उसके लिए जारी की गई है।
लेकिन असर है वो झुंझुनू में भी दिखाई दे रहा है। इतनी धूप में इतनी तल्खी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 2-3 दिनों में फिर से मौसम परिवर्तित होगा और धूप में भी तेजी आएगी और गर्मी में भी तेजी आएगी, यानी पारा भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन लगातार पारा कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ये जरूर है, जिसके कारण मौसमी बीमारियां हैं वो घर घर में पहुंच गई है। लोग बीमार हो रहे हैं, बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जी जी, ठीक है, यानी कि मौसम परिवर्तन का जो असर है लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। राकेश, अब गर्मी के बीच अब टेम्परेचर में क्या ज़्यादा गिरावट महसूस की जा रही है जोधपुर में, और क्या ये सुबह के समय गर्मी है या फिर, क्योंकि मौसम विभाग का कई बार ये भी अनुमान होता है कि शाम होते होते मौसम एकदम से बदलता है जब अलर्ट जारी होता है, तो क्या ऐसा जोधपुर में नज़र आ रहा है कि सुबह गर्मी है और शाम होते होते थोड़ा मौसम बदल जाए तो राहत लोगों को मिल जाए? दीपिका, न केवल जोधपुर बल्कि मैंने पहले भी कहा है कि पूरा पश्चिमी राजस्थान है, उसमें बार बार टेम्परेचर बदल रहा है। फिलहाल अगर दिन की बात करें, मॉर्निंग का टेम्परेचर जरूर थोड़ा सा कम है, लेकिन जब दिन बढ़ता है, सूरज निकलता है, तो सूर्यदेव की तपिश की वजह से तापमान 40 से 42 डिग्री तक जो चलता है। और निश्चित रूप से सड़कें जो है आग उगलती है। मैं कुछ लोगों से भी बात करूँ, आजकल तो आप देखिए नई नई टेक्निक आ गई है, फव्वारे आ गई, जहाँ जहाँ बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर इस तरीके से फव्वारे लगाकर पानी को चलाया जाता है ताकि थोड़ी सी हवाओं में भी ठंडक रहे। जो भी शॉप्स है, चाहे वो शीतल पेय की बात करें या कहीं अन्य जहाँ नाश्ता हाउस है, वहाँ जब लोग पहुँचते हैं तो इस तरीके से फव्वारे चलाकर थोड़ा सी शीतलता देने का प्रयास जरूर किया जाता है। लेकिन तापमान दिन में निश्चित रूप से लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, बच्चे, किस तरीके की गर्मी है? बहुत भयंकर गर्मी है। बचाव के लिए मास्क और दुपट्टा वगैरह यूज़ करते हैं गर्मी के हिसाब से। गर्मी से बचाव के लिए जो है निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है। भैया, गर्मी का क्या आलम है और अब कहाँ से है वैसे? मैं फलोदी से हूँ और गर्मी बहुत तेज है यहाँ पे। फलोदी में तो और भी ज़्यादा गर्मी, और भी 47 के आसपास पहुँच जाता है टेम्परेचर, बहुत गर्मी है। तो निश्चित रूप से लगातार जो है गर्मी का आलम जो है देखने को जोधपुर पूरे संभाग में मिलेगा। आपको पूरे मारवाड़ में जिस तरीके से जो गर्मी जो अपना शीतम डाल रही है, कहर डाल रही है, देखने वाली बात है। दीपिका, प्री मानसून की बारिश थोड़ी सी रही और प्री मानसून की बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब तक मानसून प्रॉपर वे में नहीं आता, निश्चित रूप से जिस तरीके से कहा जा रहा है मौसम विभाग ने कि केरला में मानसून पहुंच गया और अब जल्द ही राजस्थान में प्रवेश करेगा, लेकिन 20 जून से पहले फिलहाल उम्मीद नहीं की जा रही कि मानसून राजस्थान में आएगा और राजस्थान के लोगों को राहत मिल पाएगी। बिल्कुल संदीप, और देखिए शेखावाटी की बात करें तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बीती रात मौसम बदल गया था, बारिश हो रही थी, तो क्या अभी भी वैसा ही बादलों में बदलाव नज़र आ रहा है? क्योंकि काली घटाएं कई बार एकदम से छा जाती हैं, फिर थोड़ी देर बारिश होती है, फिर वही स्थिति बन जाती है कि धूप निकलती है तो उमस लोगों को परेशान करती है। तो क्या आज भी ऐसा मौसम महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। सुबह से बादलों की आवाजाही है वो लगी हुई है। हालांकि मैंने जैसे पहले बताया कि मौसम विभाग ने झुंझुनू को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन कल रात तक यानी कल शाम तक झुंझुनू के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ था और आज है वो चूरू के लिए भी अलर्ट जारी किया हुआ है, रात को भी सीकर के लिए जारी हुआ है। यानी कुल मिलाकर शेखावाटी का जो एरिया है उसके लिए कभी झुंझुनू कभी चूरू, यानी कि जो बादलों का या बारिश का जो चेतावनी है वो शेखावाटी के किसी न किसी जिले के लिए लगातार जारी हो रही है, जिसका असर आसपास के इलाकों में भी खास तौर पर देखा जा रहा है। और लगातार जो बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, अंधड़ हो रहा है, तेज हवाएं चल रही है, इसके अलावा जो बादलों की आवाजाही है, कभी धूप कभी छांव वाली स्थिति वो भी लगातार बनी हुई है, जिसके कारण उमस भी हो रही है और लोगों को दिन में कई बार तेज धूप के कारण गर्मी का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कभी राहत तो कभी एकदम से जब मौसम बदलता है तो फिर धूप की वजह से लोगों को परेशानी भी होती है। मौसम